वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज आरा बाज़ार में शालीमार नर्सरी पर मैं आया हूँ। काफ़ी लोगों का ये कमेंट्स होता है कि आप जो है ना सीडलिंग के बारे में बताएं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो ओरिजिनल सही वाला तरीका है, इसमें तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सारा जितने इसके बेड बनाए हुए हैं सारे नज़र आ रहे हैं, बेहतरीन क्वालिटी वाले। सफाई सुथराई करने के बाद दरअसल में सीडलिंग करने का तरीका ही सेम ये होता है। अगर आप जितनी आलूदगी में बैठ के सीडलिंग करते हैं तो पनीरी का रिज़ल्ट बहुत कम आता है और उसके साथ साथ जो है वो घोगे का अटैक भी ज़्यादा हो जाता है। तो आपकी पनीरी जो लगी लगाई मेहनत है वो ख़राब हो जाती है। अब मैं जो ये आरा बाज़ार शालीमार नर्सरी है, इनकी क्वालिटी ये है कि जो भी ये सीड लगाएंगे तो ये पैकेट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अभी ये 2-3 चीज़ों की वैरायटी लगा रहे हैं। तो ये मैरीगोल्ड जो F1 है, बेहतरीन क्वालिटी वाला, जो फूल का साइज़ भी बड़ा होता है और ऊपर से फूल भी ख़राब नहीं होता, बिल्कुल सेम एक जैसा फूल होता है और फूल खिलने में भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है। आपको भी तबीयत आपकी खुश हो जाती है कि हमने पैसे लगाए और फूलों के साथ आपका घर माशाल्लाह हार श्रृंगार बिल्कुल बेहतरीन लग रहा होता है। तो ये मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, जब ये सीडलिंग करते हैं तो यहाँ ये कारीगर भी बैठा है, मज़ीद मैं इसे भी आपकी बात करवा दूँगा। तो सबसे पहले इनसे ही पूछ लेते हैं, चाहे ये उर्दू में बताएं चाहे पंजाबी में बताएं, आपको इस बात की ख़ास तौर पर समझ आनी चाहिए। तो जी ये देखें, जो अलीम साहब हैं, इधर मैं इनके पास पहले भी आया था, जो मैंने इंडोर पौधों के ऊपर प्रोग्राम किया था, तो ये मेरे साथ थे। तकरीबन अभी ये हर चीज़ जो ये ख़रीद के ले के आते हैं या किसी को देते हैं, तो जो भी चीज़ है रेट की कमी पेशी करनी हो तो आपने इनसे ही मिलना है। और साथ में इनका दूसरा भाई भी होता है, वो भी बहुत दीद लिहाज करता है। अगर ये चीज़ आपको 2 रुपये की दे रहा तो वो 1.5 में दे देगा। ज़्यादातर आपने उनके साथ ही बात करनी है। तो अस्सलाम वालेकुम जी अलीम साहब। सर क्या हाल है जी? सर ये हमारे व्यूवर को बता दें कि जो आप सीडलिंग कर रहे हैं जी, इसके बारे में, ये जो सीड आप लगा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा। F1 लगा रहे हैं गोल्डस्मिथ का। अच्छा जी। हमारी नर्सरी पे सीड आपको जितने भी वैरायटी है पनीरियों की F1 सीड मिलेंगे। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जितने भी हर्ब्स लगी हुई हैं जी, सब्जियां वगैरह, वेजिटेबल, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। वेजिटेबल की भी आपने सीडलिंग की हुई है? जी की हुई है। ठीक हो गया। पनीरियाँ उनकी भी मिलेंगी, ये भी मिलेंगी। पनीरियाँ तैयार हैं, आप दिखा भी सकते हैं जी कैमरे में। अच्छा सर, ये हमने पूछना है, जब आप सीडलिंग करते हैं इसका मटेरियल तैयार करते हैं, डिटेल के साथ समझा दें। अगर कोई करना चाहता है तो वो किस तरीके से करे? आपने बल लेनी है जी, उसमें चौथा हिस्सा डालना खाद का, कंपोस्ट जी, साथ तकरीबन 2 से 3 चम्मच उसमें डाल देने हैं DAP के। ज़्यादा यूज़ नहीं करनी मौसम की वजह से। ठीक हो गया जी। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। सही है। गमला भरना उसके साथ। ठीक है। बल सॉफ्ट होनी चाहिए, वो पत्थरों वाली नहीं होनी चाहिए। ज़बरदस्त। और गमला भरने के बाद उसकी जो सरफेस है फ्लैट कर देना उसको। अच्छा। जैसे ये किया हुआ, ये दिखाएं कैमरे में। ये नहीं जी, ये जैसे ये अलीम साहब बता रहे हैं, इनके कहने का मकसद ये है कि जब मटेरियल तैयार हो जाता है उसको आप गमलों के अंदर भर देते हैं, तो बाद में इसको भरने के बाद ये देखें, ये इस तरह का सरफेस आना चाहिए बिल्कुल इस तरीके से इन्होंने जैसे सड़क एक कारपेटर बना होता है, बिल्कुल साफ सुथरी। ठीक हो गया जी। सीड डाल लें जितने आपको रिक्वायर हैं, 15-20 जितने भी आपने डालने हैं वो सीड डालें। उसके बाद कोकोपीट में पत्ता मिक्स करना है आपने। अच्छा, उसकी खाद बना के ऊपर से वो आपने स्प्रिंकल कर देनी है ताकि नमी बनी रहे पानी लगने के बाद। तो ये जो आपने सीड डाले हैं अलीम साहब, एक देख लें जी, ये जो सीड अलीम साहब दिखा रहे हैं आपको, ये देखें बड़े ज़बरदस्त सीड हैं और फ्रेश सीड है इनके पास। सर इससे अच्छी क्वालिटी नहीं आती, F1 से अच्छी जो गोल्डस्मिथ का सीड है इससे अच्छी क्वालिटी नहीं आती। अच्छा जी, अलीम साहब ने जो बताया, अभी उनका सीडलिंग का भी टाइम है, जर्मिनेशन है हमारे सीड्स की ये वाली जी। ये देखें जी, जो जिसकी ग्रोथ रेडी है, ये देखें जी, डालने के बाद ये आपने कोकोपीट और खाद मिक्स करके डालनी है। ये बड़ा ज़बरदस्त जी इनके पास ये मटेरियल है। अच्छा, ये आप अगर कोई लेना चाहे आपसे ये मिल जाएगा? जी मिल जाएगा मटेरियल। अच्छा मटेरियल जी, ये इनका कहना है अलीम साहब का कि मटेरियल भी आपको मिल सकता है, रेडी पनीरी भी परचेज कर सकते हैं, मटेरियल भी मिल सकता है आपको। वो आपकी चॉइस है, आप खुद लगाना चाहें सीड, घर में से सीडलिंग तैयार करना चाहें आप खुद कर सकते हैं। आने वाले कस्टमर को गाइड भी किया जाएगा। ठीक है जी। और तैयार पनीरी चाहिए, तैयार पनीरी भी मिलेगी। उसके बाद तैयार पौधे चाहिए, वो भी मिल जाएंगे। ठीक हो गया अलीम साहब। अच्छा जी, अब ये देखें जी, जो ये भी लड़का इनका कारीगर है और साथ में ये अलीम साहब का बड़ा भाई है। ये जी, इसको मैंने आपको पहले कह दिया है
कि ज़्यादा आपने इनसे मिलना है, क्योंकि मैं पतो मार्केट में भी गया हूँ तो इनका ज़्यादा नाम है। तो क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ ख़रीद कर ला कर देते हैं, रेट के ऊपर नीचे अगर कमी पेशी होती है ना तो आप इनसे मिल लेना। तो ये देखें जी, इन्होंने नंबर लगा दिए इसके साथ। ये अच्छा, जो नंबर लगाते हैं इनका कलर का नंबर होता है, कलर का जी नंबर। अच्छा जी, ये इन्होंने जो नंबर साथ साथ लिखे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, वाइट से जो है ना ये मार्कर के साथ लिख रहे हैं। तो पनीरी जो इनके पास बेहतरीन, रेट भी बेहतरीन है इनका। आप इनके पास आएँ इंशाल्लाह तो आपको होल सेल रेट में भी ये दे देंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो ये कितनी तादाद में इनके पास तैयार हो रही है, यहाँ से देखें ये कितने पटे इन्होंने तैयार किए हुए, वेजिटेबल सब्ज़ी के भी हैं। उसके अलावा जो फूलों वाली तमाम वैरायटियाँ मौजूद इनके पास, ये सारे पटे आपको नज़र आ रहे हैं। ये इधर शालीमार नर्सरी पर ही आपने आना है। तकरीबन जब आप नर्सरी जिधर से आरे बाज़ार की तरफ से आएंगे तो आगे आएंगे तो एक बड़ा सा दरख्त लगा हुआ है, ये टाली, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, स्पीड ब्रेकर आता है तो स्पीड ब्रेकर के सामने इनकी नर्सरी है, ये निशानदारी है। तो आप इनसे आकर बाय करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। और आपको मज़ीद फिर भी मैं बता देता हूँ, जो अलीम साहब ने बताया वो उस तरीके से जब आपने ये मट्टी वगैरह, तो जब ये सील्डिंग वगैरह करते हैं तो सबसे पहले इसकी मट्टी को रेडी करके रख लेते हैं, उसके अंदर वाटरिंग छोड़ते हैं, मट्टी तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद में ये पॉट्स के अंदर डाल के उसका एक, जितने भी ये पॉट्स पड़े हैं इनकी एक लंबी सी एक पटा बनाते हैं, हम इसको पटा कहते हैं। जब पटा लग जाता है तो पटा लगने के बाद ये इसके ऊपर ठपाई करते हैं, अच्छी तरह से इसको स्पिंगल करते हैं, जिसको ठप्पा बोलते हैं। इस तरीके से वो सारी जो है ना इसको प्रेस कर देता है। उसके बाद आ जाता है नंबर सीड का, ये फिर इसके ऊपर सीड फेंकते हैं और अपने तरीके से फेंकते हैं, क्योंकि सीड काफ़ी महंगे आते हैं। बड़े तरीके के साथ, आराम के साथ इस काम के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप घर में करना चाहते हैं तो कच्ची मिट्टी के ऊपर आपने करना है। पॉट्स इस तरीके प्लास्टिक के ले लेने हैं। उसके बाद जब ये सीड फेंक लेंगे, इनके लिए शापर लेके आएंगे, जो बार रूटीन ये इसके ऊपर करवाया करेंगे। शापर शाम के टाइम इन्होंने करवाना है और सुबह इन्होंने 9-10 बजे उस शापर को उतार लेना है। कम से कम दिन में 2 या 3 दफ़ा ये इसको पानी का शावर करेंगे। पनीरी जो है वो बेहतरीन तरीके से ऊपर इसके मटीरियल अच्छा डला हुआ है तो बेहतरीन वो आ जाएगी। जो उन्होंने आपको दिखाया, जो उसके ऊपर जो नारियल की तरह बारीक बारीक सी खाद नज़र आपको आ रही है, वो सीड लगने के बाद इसके ऊपर वो छिड़काव दे देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी घर में लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ, इनका रेट भी ठीक है, इनसे आकर आप ले सकते हैं। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।